बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर लोग अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं और जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी लिपिड प्रोफाइल की जाती है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया। पहली बात ये ज़हन में रखिए कि फ़ैट इनटेक बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, सारी फ़ैट्स बुरी नहीं हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल भी है जिसमें ओमेगा 3 आता है और ओमेगा 3 के बहुत से फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो आज इस वीडियो में मैं इंतहाई ज़रूरी टिप्स आपको बताऊंगा और आपकी खुराक की छोटी सी तब्दीलियां आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकती हैं। किसी दवाई के लेने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आप थोड़ी सी मेहनत से कम कर सकते हैं। तो आपने अपनी ग़िज़ा में सेहतमंद खानों का इंतखाब करना है, तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि अपनी खुराक में फाइबरस फूड ऐड करें। ऐसी खुराक जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हों, रेशेदार खाने अपनी खुराक में शामिल करें। दोस्तों, फाइबरस फूड में बहुत सी सब्ज़ियाँ जिनमें फ़ाइबर होता है, बहुत से सलाद जिनमें फ़ाइबर होता है, और उसके अलावा जैसे छिलका इसबगोल है या मुख्तलिफ़ ऐसी अशिया जैसे चिया सीड्स हैं, तो इनके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो फाइबर्स कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, क्योंकि फ़ाइबर्स के अंदर एक क्वालिटी होती है अब्जॉर्प्शन, जज़्ब करने की क्वालिटी होती है। तो जब आप फाइबर इंटेक करते हैं तो आपकी खुराक में और खून में जितना कोलेस्ट्रॉल फालतू है, ये फ़ाइबर्स अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं और ये जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं। तो लिहाजा मुख्तलिफ़ फल, सब्ज़ियाँ और फलीदार सब्ज़ियाँ जो हैं, जैसे फलियाँ आती हैं या लोबिया है, इन तमाम अशिया को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। दोस्तों, दूसरा टिप है कि सैचुरेटेड फ़ैट की जगह हेल्दी फ़ैट्स इनटेक करें। तो सैचुरेटेड फ़ैट्स जैसे बाज़ार के ये ऑयल, कैनोला ऑयल और मुख्तलिफ़ ऑयल जो बाज़ार में आते हैं, या डालडा घी वगैरह, इनको छोड़ें। आप हेल्दी फ़ैट इंटेक करें जिसके अंदर मक्खन, देसी घी, जैतून का तेल, गरी का तेल और सरसों का तेल शामिल है। तो ये सैचुरेटेड फ़ैट्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती हैं, लेकिन हेल्दी फ़ैट्स जैसा कि मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं या पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये फ़ैट्स हम कहाँ से लें? तो मुख्तलिफ़ फलों में जैसे एवोकाडो में या गरीदार मेवों में, काजू में, बादाम में, अखरोट में, जैतून में हेल्दी फ़ैट्स होती हैं। तो लिहाजा अपने खुराक में ये चीज़ें शामिल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो। दोस्तों, तीसरा टिप है कि ज़्यादा चर्बी वाली मछली खाएं। मछली की चर्बी के अंदर ओमेगा 3 होता है और जितना ओमेगा 3 का लेवल जिस्म में ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। तो चर्बी वाली मछली में ट्राउट आती है, सैल्मन आती है। तो ज़्यादा चर्बी वाली मछली खाने से आप दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी से बच सकते हैं, और ये मछली आपकी खून की नालियों को साफ़ करने में मदद करती है। तो लिहाजा कम अज़ कम हफ्ते में 2 दफ़ा सर्द मौसम में चर्बी वाली मछली ज़रूर खाया करें। दोस्तों, चौथा टिप है कि प्रोसेस्ड फूड और ऑयली फ्राइड चीज़ें छोड़ दें जो बाज़ार के गंदे ऑयल में बनाई जाती हैं। इन तमाम खानों में ट्रांस फैट्स होती हैं। ट्रांस फैट्स कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। तो लिहाजा इसकी जगह आप ग्रिल्ड, बॉइल्ड या बेक्ड चीज़ें खाना शुरू कर दें। बेक्ड चीज़ों में भी ये रस, डबल रोटी, बेकरी की ये चीज़ें ना खाएं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं। बेक्ड चीज़ों में गोश्त आता है जिसको आप बेक करके या बॉयल करके या ग्रिल करके खा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा टिप है कि जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहें। छोटी मोटी एक्सरसाइज, बेशक वॉक की सूरत में हो, वो एक्सरसाइज करते रहें। जिस्म जितना हरकत में आएगा
उतनी एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा, तो जितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी तो ये जो एक्स्ट्रा फैट्स कोलेस्ट्रोल की सूरत में हमारे जिस्म में इकट्ठी हुई है, जिस्म इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो आपका कोलेस्ट्रोल लेवल कम हो जाएगा। तो कम अज़ कम दिन में 30 मिनट वॉक किया करें। टिप नंबर 6 है कि अपनी खुराक में प्लांट स्टीरोल या स्टीनोल ऐड करें। ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ आपके निज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाती हैं और कोलेस्ट्रोल की एब्जॉर्प्शन में मदद देती हैं और जिस्म से कोलेस्ट्रोल के अखराज में मदद देती हैं। तो दोस्तों, इनमें ऑरेंज जूस, दही, लस्सी ये चीज़ें शामिल हैं। और दोस्तों, अगला टिप है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली पेट रहें। कोशिश करें सुबह का नाश्ता 8 बजे करें और शाम का खाना शाम 5 बजे खाएं और शाम 5 से सुबह 8 बजे तक खाली पेट रहें। जितना आप खाली पेट रहेंगे, आपका जिस्म मजबूरन आपके जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा फैट्स, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रोल को इस्तेमाल करेगा और इसके इस्तेमाल से आपका कोलेस्ट्रोल लेवल कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा आपकी ग़िज़ा में छोटी छोटी ये तब्दीलियाँ आपकी सेहत को बेहतर बना सकती हैं और आपको ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियों से बचा सकती हैं। तो ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपको हार्ट अटैक से बचा सकती हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब शदीद भूख लगे तो दस्तरखान के करीब जाइए, खाना शुरू करें और अभी पेट में गुंजाइश हो, अभी भूख बाकी हो तो दस्तरखान से हाथ उठा लीजिए, उठ जाइए। तो भूख रख के खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को बेहतर आपने बनाना है, कोई दूसरा बंदा आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। अपनी सेहत के साथ मुखलिस हो जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो करामत लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।